माँ लक्ष्मी क्यों रूठ जाती हैं, इसका तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण आपको बताता हूँ। वो है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड की भावना का ना होना। इसे ऐसा समझें कि जिसके पास जो है, अगर वो उसी के लिए थैंकफुल नहीं है ना, तो नई अपॉर्चुनिटी उसको कभी नहीं मिलती। और ये कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। देखो, जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है ना, ग्रेटिट्यूड वाला होता है, वहीं समृद्धि टिकती है। जरा सोचिए, अगर कोई आपके हर छोटे एफर्ट पर आपको अप्रिशिएट करे, थैंक यू बोले, मुस्कुराए, तो अगली बार आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। तो प्रकृति का भी यही नियम है। जब आप अपनी सैलरी, अपने काम, अपने शरीर, अपने घर, अपने माता पिता और अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो ना, तो पूरी कायनात आपके लिए और देने को तैयार हो जाती है। ग्रेटिट्यूड एक मैग्नेट है, ये सभी तरह के सुख और संपन्नता को अपनी तरफ खींचता है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति हर तरफ शिकायत करता है, मुझे कम मिलता है, मैं तो बहुत अनलकी हूं, उसको क्यों ज्यादा मिला है, हमेशा ही रोता रहता है, वो खुद अपनी एनर्जी ब्लॉक कर रहा है। उसके ये नेगेटिव शब्द माँ लक्ष्मी को उससे दूर कर रहे हैं। कुदरत भी सोचती है, इसे कुछ भी दे दो, साला रोता ही रहता है, इसको छोड़ो और उस इंसान की सुनो जो कहता है थैंक यू गॉड, मेरी नौकरी है, थैंक यू गॉड, मेरे पास 2 वक्त की रोटी है, शुक्र है मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। ऐसे पॉजिटिव इंसान के पास वो वाइब्रेशन बनती हैं जो देवी लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती है। स्टीव हार्वे ने एक बार कहा था, अगर आप उस चीज के लिए आभार नहीं जता सकते जो आपके पास है, तो आप उस चीज के लायक नहीं हैं जो आप चाहते हैं। आपके पास भले ही आज 10,000 रुपए की तनख्वाह हो, लेकिन अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं, तो वही 10,000 रुपए आगे चलकर 1 लाख रुपए बन जाएंगे। और अगर आप हमेशा दुखी हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो जो थोड़ा भी है ना, वो भी एक दिन चला जाएगा। तो याद रखना, हर दिन सोने से पहले जो आपके पास है, उसके लिए भगवान का दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना, और फिर देखना कैसे यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी बदल देगा। क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा आता है उस मन में जहां ग्रेटिट्यूड की भावना होती है। अब बताता हूं।